Today we are going to talk about Hoysalas of Dwar Samudra from 11th century to 14th century AD। आज हम होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। द्वार समुद्र होयसलाज की राजधानी थी। इसके बारे में पहला रूलर है विनयादित्य। इसने मैसूर पर कब्जा किया जो कर्नाटक क्षेत्र में है और शासन किया। इसने अपना राजधानी सोसा विरास को बनाया। होयसल वंश का पहला राजा कौन था? विनयादित्य। इसने मैसूर पर कब्जा किया जो कर्नाटक क्षेत्र में है और इसने अपना राजधानी सोसा विरास को बनाया। इसके बाद विष्णुवर्धन आता है नेक्स्ट रूलर। इसका टाइमलाइन 1108 टू 1152 AD। इसके बारे में पहला पॉइंट है इसने राजधानी द्वार समुद्र को शिफ्ट किया। कहाँ से शिफ्ट किया? सोसा विराज से द्वार समुद्र। तो विष्णुवर्धन ने राजधानी सोसा वीरा से द्वार समुद्र को शिफ्ट किया, यानी विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र को राजधानी कहाँ शिफ्ट किया? द्वार समुद्र में। दूसरा पॉइंट है इसने कुलोथुंगा चोल से गंगावाड़ी अपने कब्जे में ले लिया। इसने कुलोथुंगा चोल से गंगावाड़ी अपने कब्जे में ले लिया। यह गंगावाड़ी चोलों और चालुक्यों के बीच बफर स्टेट का काम करता था। यह गंगावाड़ी का क्या खासियत था? यह चोलों और चालुक्य वंशों के बीच में बफर स्टेट का काम करता था। तो ये था विष्णुवर्धन के बारे में। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसने राजधानी को द्वार समुद्र में शिफ्ट किया। और दूसरा पॉइंट है इसने चोलों से गंगावाड़ी अपने कब्जे में ले लिया। यह गंगावाड़ी चोलों और चालुक्यों के बीच बफर स्टेट का काम करता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बीरबल्लाल सेकेंड। इसके बारे में पहला पॉइंट है बीरबल्लाल डिफीटेड बिल्लमा फिफ्थ ऑफ यादव डायनेस्टी। बीरबल्लाल सेकेंड ने बिल्लमा फिफ्थ को हराया। बिल्लमा फिफ्थ यादव डायनेस्टी का था। तो बीरबल्लाल के बारे में पहला पॉइंट क्या है? ही डिफीटेड बिल्लमा फिफ्थ ऑफ यादव डायनेस्टी। तो इसके बारे में बस यही एक पॉइंट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूलर को, नरसिम्हम सेकेंड। इसके बारे में पहला पॉइंट है ही इरेक्टेड द पिलर ऑफ विक्ट्री एट रामेश्वरम। तो हम इस पेज में बीरबल्लाल सेकेंड और नरसिम्हम सेकेंड के बारे में जाना। आइए अब चलते हैं तीसरे पेज पर। नेक्स्ट पेज पर इसमें बल्लाल फोर्थ एक महत्वपूर्ण राजा है। इसने मुस्लिमों के साथ संघर्ष किया और मारा गया। इसी के साथ होयसल किंगडम समाप्त हो जाती है। ही स्ट्रगल्ड विद द मुस्लिम्स एंड सेकेंड पॉइंट विद हिज डेथ द होयसलाज किंगडम केम टू एंड। इसने मुस्लिमों के साथ संघर्ष किया और मारा जाता है और इसी के साथ होयसल किंगडम समाप्त हो जाती है। होयसल्स के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी। इनसे संबंधित कुछ खास पॉइंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। आइए अब जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इनका पहला कंट्रीब्यूशन है द होयसलाज पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मैसूर इनटू अ बिग किंगडम। और सेकेंड द होयसलाज encouraged Kannada literature.
द होयसलाज एनकरेज कन्नड़ लिटरेचर। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र को होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र फ्रॉम 11th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी इनका टाइम लाइन है। इनके बारे में पहला महत्वपूर्ण रूलर है विनयादित्य, जिसका टाइम लाइन 106 टू 1022 AD। इसके बारे में पहला पॉइंट है इसने मैसूर पर कब्जा किया, जो कर्नाटक क्षेत्र में है, और शासन किया। इसने अपना राजधानी सोसा विरास को बनाया। अगला रूलर है विष्णुवर्धन, इसका टाइमलाइन 1108 टू 1152 AD। इसके बारे में पहला पॉइंट है इसने राजधानी को शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया? द्वार समुद्र शिफ्ट किया। तो विष्णुवर्धन ने राजधानी को द्वार समुद्र शिफ्ट किया। विष्णुवर्धन के बारे में दूसरा पॉइंट है इसने चोलों से गंगावाड़ी अपने कब्जे में लिया। यह गंगावाड़ी चोलों और चालुक्यों के बीच बफर स्टेट का काम करता था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट रूलर है बीरबल्लाल। इसके बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट है। बीरबल्लाल सेकेंड ने बिल्लमा फिफ्थ को हराया। बिल्लमा फिफ्थ यादव डायनेस्टी का था। बिल्लमा फिफ्थ यादव डायनेस्टी का था। और अगला रूलर है नरसिम्हम सेकेंड। इसका टाइम लाइन 1220 टू 1235 AD। ही इरेक्टेड द, इसके बारे में पहला पॉइंट है ही इरेक्टेड द पिलर ऑफ विक्ट्री एट रामेश्वरम। और बल्लाल फोर्थ, इसने मुस्लिमों के साथ संघर्ष किया और मारा गया। बल्लाल फोर्थ इसने मुस्लिमों के साथ संघर्ष किया और मारा गया। इसी के साथ होयसल्स किंगडम समाप्त हो जाती है। कंट्रीब्यूशंस है इनके द होयसलाज पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मैसूर इनटू अ बिग किंगडम। सेकेंड, द होयसलाज एनकरेज कन्नड़ लिटरेचर। तो ये था होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र। आइए अब जानते हैं काकतियाज ऑफ वारंगल। काकतियाज ऑफ वारंगल, इनका टाइम लाइन 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी AD था। वारंगल इनकी राजधानी थी। वारंगल काकतियाज डायनेस्टी का राजधानी थी। इनका टाइम लाइन फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी AD है। इसके प्रमुख राजा हैं प्रोला सेकेंड या प्रोल सेकेंड। प्रोल सेकेंड ने चालुक्यों से कृष्णा और गोदावरी के बीच का भाग छीन लिया। प्रोल सेकेंड ने चालुक्यों से कृष्णा और गोदावरी के बीच के भाग छीन लिया और इस पर शासन किया। और इसने अपनी राजधानी हनुमाकोंड को बनाया। इसने अपनी राजधानी हनुमाकोंडा को बनाया। इसने अपनी राजधानी हनुमाकोंडा को बनाया। प्रोल सेकेंड काकतियाज वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। प्रोल सेकेंड ही कैप्चर्ड द टेरिटरी बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी फ्रॉम द चालुक्याज। और इसने हनुमाकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। इसने अपना राजधानी हनुमाकोंडा को बनाया। काकतियाज वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है प्रताप रुद्र फर्स्ट। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू वारंगल। इसने राजधानी वारंगल ले गया। इसलिए इन्हें वारंगल के काकतियाज कहते हैं।
प्रतापरुद्र फर्स्ट के बारे में एक ही पॉइंट था, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू वारंगल, इसने अपनी राजधानी वारंगल ले गया, इसलिए इन्हें वारंगल के काकतीयाज कहते हैं। थर्ड रूलर है प्रतापरुद्र सेकेंड। थर्ड रूलर है प्रतापरुद्र सेकेंड। प्रतापरुद्र को उलुग खान सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को कैप्चर कर लिया है। प्रतापरुद्र से उलुग खान सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को कैप्चर कर लिया है और प्रतापरुद्र को दिल्ली भेज दिया है। तो प्रतापरुद्र सेकंड के बारे में बस एक ही पॉइंट है, इसके बारे में भी एक ही पॉइंट है। प्रतापरुद्र सेकंड को उलुग खान ने दिल्ली भेज दिया था और इसके वारंगल क्षेत्र को कैप्चर कर लिया था। मतलब ही वाज इन्वेडेड बाय मलिक कफूर। इसके बारे में एक और भी पॉइंट है, ही वाज इन्वेडेड बाय मलिक कफूर। उलुग खान सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक कैप्चर्ड वारंगल इन 1323 AD एंड सेंट प्रतापरुद्र सेकंड टू दिल्ली। आइए अब जानते हैं कोहिनूर डायमंड के बारे में। यह फेमस हीरा काकतीयाज डायनेस्टी से बिलोंग करता है। कोहिनूर हीरा के बारे में आप भी परिचित हैं, तो आप जान लीजिए कि यह फेमस हीरा काकतीयाज डायनेस्टी से बिलोंग करता है। कोहिनूर को कोल्लूर में कृष्णा नदी के किनारे से खोदा गया था। कोहिनूर हीरा काकतीयाज डायनेस्टी से बिलोंग करता है और इसे कहाँ से खोदा गया था? कोल्लूर में कृष्णा नदी के किनारे से खोदा गया था। तो ये था फेमस डायमंड कोहिनूर के बारे में, जो काकतीयाज डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और अब आइए जानते हैं काकतीयाज डायनेस्टी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में। तो इसके बारे में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस है। काकतीयाज इस्टेब्लिश्ड 1000 पिलर टेम्पल एट हनुमा कोंडा। काकतीयाज इस्टेब्लिश्ड 1000 पिलर टेम्पल एट हनुमा कोंडा। तो इसके बारे में सिर्फ यही एक कंट्रीब्यूशंस था जो महत्वपूर्ण था। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट किंगडम के बारे में, यादवाज ऑफ देवगिरी। यादवों की टाइमलाइन 850 से 1334 AD था। यह खुद को लॉर्ड कृष्णा के वंशज मानते हैं। देवगिरी इनकी राजधानी थी। यादवों की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। इनसे संबंधित पहला राजा था बिल्लभ फिफ्थ, जो महत्वपूर्ण राजा था। पहला महत्वपूर्ण राजा था बिल्लभ फिफ्थ। इसका टाइमलाइन 1175 से 1190 AD था। इसके बारे में, बिल्लभ फिफ्थ के बारे में पहला पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्यों की सत्ता जब क्षीण हो रही थी तब बिल्लभ फिफ्थ ने अपनी सत्ता का स्थापना किया। बिल्लभ फिफ्थ के बारे में पहला पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्यों की सत्ता जब क्षीण हो रही थी तब बिल्लभ फिफ्थ ने अपनी सत्ता का स्थापना किया। He took advantage of the declining power of the later western Chalukyas of Kalyani and rose to power। यानी कल्याणी के चालुक्यों की सत्ता जब क्षीण हो रही थी तब बिल्लभ फिफ्थ ने अपनी सत्ता का स्थापना किया था। सेकंड पॉइंट है, ही डिफीटेड सोमेश्वर फोर्थ एंड डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। इसने सोमेश्वर फोर्थ को हराया तथा यादव वंश की स्वतंत्र राज्य बनाया तथा यादव वंश को स्वतंत्र किया। किससे? कल्याणी के चालुक्यों से। तो ये था बिल्लभ फिफ्थ, जो
यादव वंश की स्थापना किया था और इसने राजधानी और इसने सोमेश्वर फोर्थ से अपने आप को अलग किया था। तो कल्याणी के चालुक्यों का सत्ता जब क्षीण हो रही थी तब बिल्लभ फिफ्थ ने अपनी सत्ता का स्थापना किया। ही टूक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द लेटर वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी एंड रोज टू पावर। सेकेंड पॉइंट, ही डिफीटेड सोमेश्वर फोर्थ एंड डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट रूलर है यादव वंश का सिंघमा। इसका टाइमलाइन 1210 टू 1247 AD। इसने काकतीय वंश रूलर महादेव को हराया था। इसने काकतीय वंश के रूलर महादेव को हराया था और वीर बल्लाल सेकंड को भी हराया था। इसने वीर बल्लाल सेकंड को भी हराया था। वीर बल्लाल सेकंड होयसल वंश का था। वीर बल्लाल सेकंड होयसल वंश का था। तो सिंघमा के बारे में क्या पॉइंट है? इसने काकतीय वंश के रूलर महादेव को हराया और वीर बल्लाल सेकंड को भी हराया था। वीर बल्लाल सेकंड कौन था? वीर बल्लाल सेकंड होयसल वंश का था। यादव वंश के अदर इम्पोर्टेंट रूलर रामचंद्र देव तथा शंकर देव थे। यादव वंश के अदर इम्पोर्टेंट रूलर रामचंद्र देव तथा शंकर देव थे। फ्रेंड्स, इस वंश से यानी यादव वंश से एक पेयरिंग क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में आया था। क्वेश्चन था राज्य को राजधानी से पेयर करना था। ये पेयरिंग क्वेश्चन में आया था। राज्य को राजधानी से पेयरिंग करना था, जिसे आप अच्छे से जानते हैं कि यादव वंश की राजधानी देवगिरी है। तो इसे आप याद रखना कि इससे एक संबंधित क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में आया था। यादव वंश था और इसकी राजधानी पूछा गया था, पेयरिंग करना था। तो इसकी राजधानी देवगिरी है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। फ्रेंड्स, इन तीनों टॉपिक से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप राज्य और राजधानी याद कर लीजिए, पर्याप्त होगा। और आप इन राजवंशों का स्थिति मैप में ज़रूर देख लें। तो आइए देखते हैं मैप में। तो ये है इंडिया का मैप और हम डेक्कन के किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। डेक्कन के किंगडम में हम अभी तक राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी और आज हमने यादव डायनेस्टी, होयसलाज डायनेस्टी और काकतीयाज डायनेस्टी पढ़ा। तो यादव डायनेस्टी और होयसलाज और काकतीयाज के बारे में आप मैप में देख सकते हैं। यादव डायनेस्टी महाराष्ट्र क्षेत्र में शासन करते थे। आप यादव डायनेस्टी को मैप में देख सकते हैं। होयसलाज कर्नाटक क्षेत्र में शासन करते थे और काकतीयाज आंध्र प्रदेश क्षेत्र में शासन करते थे। तो यहाँ से किंगडम ऑफ डेक्कन समाप्त हो जाता है। अब हम साउथ इंडिया के और निचले पार्ट वाले किंगडम के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।